हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 23 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट मैथ्स है। डेट है इसकी 15 दिसंबर। आज का टॉपिक है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। पुट योर बुक ऑन टेबल और फ्लोर। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक को टेबल पे रखना है या फिर फर्श पे रखना है। नाउ ड्रॉ इट्स आउटलाइन विद पेंसिल और चॉक। अब आपको इसकी आउटलाइन बनानी है पेंसिल से या चॉक से। कैन यू कैरी दिस आउटलाइन ऑफ योर बुक? क्या आप इस बुक की जो आपने आउटलाइन बनाई है, मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके की आउटलाइन बनाई होगी, क्या आप इसे उठा के ले जा सकते हैं कहीं? नहीं ना। हाउ मेनी डायमेंशंस या मेजरमेंट ऑफ दिस आउटलाइन? कितनी डायमेंशंस है या मेजरमेंट है इस आउटलाइन की? देखिए इसकी तो सिर्फ दो ही हैं, लेंथ है और ब्रेथ है। ठीक है, हमें सिर्फ लेंथ पता है और ब्रेथ पता है। ठीक है, यस, दिस आउटलाइन हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। इस आउटलाइन की सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है। नो थिकनेस और हाइट और डेप्थ। ना तो इसकी थिकनेस है, ना ही इसकी हाइट है, ना ही इसकी डेप्थ है। दैट्स वाई यू कांट कैरी इट। इसी वजह से हम इसे ले जा नहीं सकते। सच फिगर आर कॉल्ड टू डायमेंशनल या कि 2D फिगर्स। इन फिगर्स को हम कहते हैं 2D या 2 डायमेंशंस फिगर्स। ठीक है, डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द फॉलोइंग 2D फिगर्स? क्या आप इन फिगर्स के ये जो दे रखे हैं इनके नाम पता है? तो आप सबको पता ही होंगे, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ट्रायंगल है, ये एक पैरेललोग्राम टाइप का दिया है। ठीक है, और ये एक स्क्वायर है। ठीक है, कैन यू कैरी योर बुक? क्या आप अपनी बुक ले जा सकते हैं? थिंक वाई। सोचिए क्यों। Now recall things like ball, ice cream cone, almirah, dice, pipe, etc. You observe that beside length and breadth, these objects also have some thickness or height or depth. अब देखिए बुक तो हम इधर उधर ले जा सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें सोचनी हैं, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम कोन हो गया, या आपके घर में रखी हुई अलमीरा हो गया, डाइस जिससे हम लूडो खेलते हैं, पाइप हो गया। ये सब चीज़ों की जो है लेंथ और ब्रेथ के अलावा और भी कुछ होती है। वो क्या होती है? थिकनेस। ठीक है ना, थिकनेस, मोटाई। ठीक है, जैसे कि अगर आप पाइप देखेंगे तो पाइप कुछ इस तरीके का होता है। देखिए इस तरीके का होता है, ये है। ठीक है, तो ये जो होती है ना बेटा, ये चीज ये होती है थिकनेस। ठीक है, तो इनकी थिकनेस भी होती है, डेप्थ भी होती है, हाइट भी होती है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं 3D शेप्स या 3D फिगर्स, 3 डायमेंशनल। ठीक है, लेट्स रिकॉल द नेम ऑफ द सम 3D शेप्स। अब यहाँ पे कुछ 3D शेप्स दी गई हैं। तो जैसे ये सिलेंडर है, ये क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड है, ये कोन है। ठीक है, तो ये शेप्स हैं, इन शेप्स के नाम लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा सिलेंडर हो गया, सिलेंडर, ये हमारा क्यूब हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया, और ये कोन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने नाम लिख दिए हैं, इसके आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो है पार्ट्स ऑफ सॉलिड 3D शेप्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? फेसेस, वर्टिसेस, एजेस। द फ्लैट सरफेस ऑफ सॉलिड शेप्स आर नोन एज फेसेस। जो फ्लैट सरफेस होता है, जैसे ये क्यूब का एक वो दे रखा है शेप का फिगर, मतलब क्यूब का एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये जो होता है ना बेटा, ये जो होते हैं, ये होते हैं फेसेस। ठीक है, तो फ्लैट सरफेस होता है जो भी सॉलिड शेप का, उसे हम कहते हैं फेसेस। ठीक है, और उसके बाद है वर्टिसेस। अब वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं ये जहाँ पर 2 पॉइंट आके मिलते हैं, जो 2 लाइन आके मिलती हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये होते हैं वर्टिसेस। ओके, ये वर्टिसेस हैं हमारे, ये जहाँ पर ये आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, ये वर्टिसेस हैं। उसके बाद है एजेस। एजेस क्या होती है बेटा? ये लाइंस होती हैं। द लाइन सेगमेंट ऑफ इट्स बाउंड्री आर नोन एज एजेस। ये जो होती हैं लाइन सेगमेंट जो कि बाउंड्री पे बनी हुई होती है, ये होती हैं एजेस। ओके, तो हमने क्या सीखा? फेसेस के बारे में पता किया, और उसके बाद वर्टिसेस पता किए, और फिर एजेस पता किए कि क्या होते हैं ये। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेट। नेट इज अ शेप दैट इज फॉर्म बाय अनफोल्डिंग अ सॉलिड शेप, 3D शेप। मतलब नेट एक शेप होती है जो कि अनफोल्ड होता है, मतलब जैसे ये एक फोल्डेड फिगर है। ठीक है, इसको अगर हम अनफोल्ड कर दें, यानी कि खोल दें, तो 3D शेप को खोल दे, तो वो उसकी नेट बन जाएगी। वन सॉलिड शेप कैन हैव मेनी टाइप ऑफ नेट। एक सॉलिड शेप की काफी टाइप की नेट्स होती हैं। ठीक है, आज फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स कंप्लीट द टेबल बाय विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप्स अराउंड यू और ऑब्जर्विंग द अबव फिगर। अब आपको ये फिगर देखकर
ठीक है, या फिर आप आपके आसपास जो भी सॉलिड शेप्स हो उनको ऑब्जर्व करके आपको ये आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, क्या है देखते हैं। फर्स्ट है क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, कोन और क्यूब। इनकी आपको फेसेस, एजेस और वर्टिसेस लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की अगर मैं आपके आसपास में एग्जांपल देखूं तो आपके सबके पास इरेजर होगा, रबर जिसे आप कहते हैं। ठीक है, जिससे आप पेंसिल का लिखा हुआ मिटाते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड एक अच्छा सा एग्जांपल है इरेजर, क्योंकि इरेजर कुछ इस तरीके का होता है हमारा। ठीक है, तो इसके आप फेसेस काउंट कीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं फेसेस। ठीक है, तो इसके आपको फेसेस नजर आएंगे 6। ठीक है, फिर है एजेस। एजेस होती हैं, जो हमने अभी बताया था, मैंने आपको बताया था, एजेस होती हैं ये। ठीक है, लाइंस, आप इसकी लाइंस काउंट कीजिए तो लाइंस आपको नजर आएंगी, वो होंगी 12। ओके, फिर वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, ये जहां पर जो कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, जहां पर लाइंस आके मिलती हैं, तो जो वर्टिसेस होंगे, वर्टिसेस होते हैं क्यूबॉइड के, वो होते हैं 8 वर्टिसेस। ओके, फिर आती है सिलेंडर की बारी। सिलेंडर बेटा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो सिलेंडर के आपको कितने फेसेस होते हैं सिलेंडर के? सिलेंडर के बेटा 3 फेसेस होते हैं। कैसे देखो, एक तो ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया और एक ये फेस हो गया। 3 फेस हो गए जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है ना, फेसेस क्या होते हैं? फ्लैट सरफेस ऑफ सॉलिड शेप्स। ठीक है, तो फेसेस कितने हुए सिलेंडर के? दैट इज 3। ठीक है, अब आती है एजेस की बारी। एजेस कितनी होती हैं? देखो एजेस कितनी है इसके? 2 एजेस है, एक तो ये वाली एजेस और एक ये एजेस। ठीक है, ये एज नहीं बेटा, आप सिलेंडर, आप घर में आपके पास जो सिलेंडर है उसको देखेंगे तो ये जो होता है ये बीच में से राउंड होता है। ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं होती है, लाइन सेगमेंट नहीं होती है। जबकि अगर हम यहाँ देखें, नीचे का हिस्सा देखें, तो नीचे एक मतलब होती है एज बनी हुई। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर। तो सिलेंडर में कितनी एजेस होती हैं? सिलेंडर में होती हैं 2 एजेस। और इसके वर्टिसेस की बात करें, कोई ऐसा कॉर्नर पॉइंट है जहां पर 2 लाइंस आके मिले, या इस तरीके का कुछ होता है क्या वहां उसमें सिलेंडर में? आप घर पे देखिए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, तो इसके वर्टिसेस होते हैं 0। ठीक है, तो सिलेंडर के 3 फेस होते हैं, 2 एजेस होती हैं और 0 वर्टिसेस होते हैं। फिर आती है कोन की बारी। कोन होता है जैसे कि आप बर्थडे कैप। ठीक है, बर्थडे कैप कुछ इसी तरीके से होती है ना। ठीक है, कोन के कितने फेसेस होते हैं? कोन के देखो 3 फेसेस होते हैं। ठीक है, सॉरी 2 फेसेस होते हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला फेस हो गया और एक ये वाला फेस हो गया। तो कोन के कितने फेसेस होते हैं? 2 फेसेस। अब आती है बात एजेस की। देखो एजेस कितनी होती हैं कोन की? कोन की होती है 1 एज। कैसे? आप वही कैप देखेंगे, कैप से आप देखेंगे कि ये जो कैप है, कैप में ऊपर की एजेस तो आपको नजर आएगी, लेकिन जो बीच का पोर्शन है वो देखिए, जैसे इस तरीके से कैप है, ये जो है ये राउंड राउंड करके होती है। ये मैं तो फिगर ऐसे बना रही हूँ, ये राउंड राउंड करके होती है। ठीक है ना, इसमें कोई एज नजर नहीं आती। ठीक है, घूमी हुई होती है गोल करके, लेकिन ये यहाँ पर एज होती है। ठीक है, तो एजेस कितनी होती है कोन की? 1 एज होती है। ओके, कोन की ये लिख दीजिएगा 1 एज होती है। ठीक है, और इसके वर्टिसेस कितने होते हैं? वर्टिसेस कितने होते हैं कोन के? कोन के होते हैं 1 वर्टिसेस, जो कि ये होता है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जहां पर ये एक पॉइंट सबसे टॉप पे, जैसे हम पहनते हैं अगर कैप को, तो यहाँ पर होता है ना ऊपर का हिस्सा जो। तो वर्टिसेस कितने होते हैं? 1 वर्टिसेस। ठीक है, तो ये 1 वर्टिसेस हो गया। अब आती है क्यूब की बारी। क्यूब की फिगर यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, क्यूब का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो वो ले सकते हैं डाइस, जो कि जिससे हम लूडो खेलते हैं। ठीक है, तो उसको लीजिए, उसके फेसेस काउंट कीजिए। फेसेस आपको 6 नजर आएंगे। ठीक है, कितने फेसेस होते हैं क्यूब के? 6 फेसेस होते हैं। एजेस, एजेस वही जो मैंने अभी आपको ये बताया, ये एजेस होती हैं। एजेस होती हैं कितनी? 12 एजेस होती हैं। और वर्टिसेस कितने होते हैं? वर्टिसेस होते हैं ये पॉइंट्स, ये वर्टिसेस आपको नजर आएंगे 8। ठीक है, जितने क्यूबॉइड के होते हैं उतने ही क्यूब के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। आगे अब देखते हैं, मैच द सॉलिड शेप विद देयर प्रॉपर नेट्स। अब यहाँ पे कुछ शेप्स दी गई हैं आपको। आपको इन शेप्स को, ये जो नेट्स बनी हुई है, नेट्स क्या होती हैं? अगर हम 3D शेप्स को खोल दें तो वो जो शेप बनेगी वो इस तरीके की वापस जैसी बनती है। मतलब या फिर ये कह दें कि अगर हम इन्हें बंद कर दें, इन नेट को अगर हम बंद कर दें
पेपर फोल्ड कर दें तो इस तरीके की हमारी शेप्स बने, तो वो कौन सी शेप बनेगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है ये हमारा क्यूब, इसकी नेट कौन सी होगी, ये वाली होगी। किस तरीके से होगी, देखो इस वाले पोर्शन को मैं इधर अंदर ले लूंगी, इसको अंदर ले लूंगी, ये इधर ले लूंगी, ये इधर ले लूंगी, ये एक बॉक्स सा बन जाएगा। अब बचा ये वाला पोर्शन, तो ये जो हो जाएगा बेटा ये ऊपर कवर कर देगा, ऊपर आके कवर कर देगा ढक्कन के तौर पे, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी नेट है, ठीक है। अब देखो ये वाली शेप और ये वाली शेप सिलेंडर की नेट ये है, कैसे है, ये है, ये अंदर हो जाएगी, ये अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिलेंडर की नेट है। इसके बाद ये जो है ये कोन की नेट है, कैसे, ये जो है यहाँ पर इसको अंदर कर देंगे इसकी नेट को, तो ये इसको कवर कर लेगा, कुछ इस तरीके की शेप बन जाएगी। और ये हमारी है प्रिज्म की शेप, ठीक है। तो प्रिज्म की नेट है। तो बेटा यहाँ पर ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अच्छा यहाँ रह गया है, व्हेन यू स्क्वीज अ टेट्रा पैक लाइक फ्रूटी और कार्टन बॉक्स, आप जब स्क्वीज करते हो किसी टेट्रा पैक को, टेट्रा पैक मतलब जैसे फ्रूटी एक गत्ते के से डिब्बे में आती है ना, उसको आप स्क्वीज मतलब दबाते हो, अच्छे से दबा देते हैं ना, उस तरीके से दबा देते हो, व्हाट शेप यू गेट, कौन सी शेप मिलती है। एंड बाय सेपरेटिंग द बॉक्स टू ले द बॉक्स फ्लैट वी विल गेट अ नेट फॉर द बॉक्स। अब क्या करना है, मतलब इसमें है कि आपको उसको सेपरेट करना है बॉक्स को, मतलब फ्लैट खोल देना है ऊपर से, मतलब काट देनी है उसकी, मतलब बिल्कुल खोल देनी है। जैसे फ्रूटी का बॉक्स कुछ इस तरीके का होता है, एक सेकेंड, फ्रूटी का बॉक्स कुछ इस तरीके का होता है हमारी, ठीक है ना। फ्रूटी इस तरीके की होती है, 3D शेप नहीं है, 2D शेप ही है कुछ, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, ठीक है। जब हम इसे काट देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, ऊपर से बॉक्स को कट करा, फिर यहाँ से कट किया, आपस में जुड़े ही रहें लेकिन कट कर दें, ठीक है। तो उसकी एक नेट सी बन जाएगी हमारे पास कुछ इस तरीके की, ठीक है। क्यों एक ही शेप की कई तरीके से नेट हो सकती है, कोई हर एक तरीका से, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। तो वो अगर आप वापस फोल्ड करेंगे तो वही फ्रूटी की जो टेट्रा पैक है उसी की शेप वापस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। और मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।